देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर की बुलाहट इस श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए जो उस परमेश्वर ने इस समय हम लोगों के जीवन में दिया है कि एक बार फिर हम प्रभु के चरणों में हो सकते हैं, उसके वचन से बात कर सकते हैं, उसके वचन को देख सकते हैं कि आज परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों से क्या है। जैसा कि हम इस समय परमेश्वर की बुलाहट पर सीख रहे हैं और परमेश्वर की बुलाहट श्रृंखला में अभी तक हमने सीखा है परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर की बुलाहट क्या है, परमेश्वर की बुलाहट क्यों है, परमेश्वर की बुलाहट किस प्रकार की है। अभी तक हमने इन चीजों को सीखा है और आज हम देखेंगे परमेश्वर की बुलाहट बीमारों के लिए। जी हां प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज हम विचार करेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट बीमारों के लिए क्या है। परमेश्वर बीमारों को बुलाता है। आज आप चाहे कैसी ही बीमारी में क्यों ना हो, आज आप कैसी ही तकलीफ में क्यों ना हो, आज आप कैसे ही रोग में क्यों ना हो, आज आप कैसी ही भयंकर से भयंकर बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको शिफा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको पूर्ण रूप से हीलिंग प्रदान करने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर है वो जिसकी बुलाहट आज आप सभी सुनने वाले जो भाई बहन जिस प्रकार की बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर आपकी बीमारियों से आपको शिफा देना चाहता है। परमेश्वर आपके दुखों से आपको मुक्त करना चाहता है। परमेश्वर आपके शरीर से तमाम बीमारी को, तमाम कमजोरी को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको शिफा देने वाला परमेश्वर है। सो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की बुलाहट बीमारों के लिए। जी हां प्यारे अजीजों, परमेश्वर की बुलाहट बीमारों के लिए। और आज मैं इसके लिए आपके सामने बाइबल से यशायाह नबी की किताब उसका 35वां अध्याय
और उसकी 5वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं। यशाया 35वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। जैसा कि अभी हमने परमेश्वर वचन से पढ़ा कि परमेश्वर किस प्रकार से बीमारों को बुलाता है, यहाँ पर अभी हमने यशाया की किताब में आप लोगों के सामने पढ़ा है कि प्रभु का वचन किस प्रकार से अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, गूंगों को किस प्रकार से बुलाता है और उनको चंगा करने का वायदा करता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हों। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी बीमारियों से शिफा को प्राप्त करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप तकलीफ में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख में रहें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। वो परमेश्वर आपको शिफा देना चाहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन से तमाम दुखों को, तमाम तकलीफों को दूर करना चाहता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर की बुलाहट बीमारों के लिए है। परमेश्वर की बुलाहट दुखी लोगों के लिए है। परमेश्वर की बुलाहट तमाम उन लोगों के लिए है जो अपने बिस्तरों पर पड़े हुए तड़फ रहे हैं। परमेश्वर की बुलाहट तमाम उन लोगों के लिए है जो आज अस्पतालों में पड़े हुए हैं। परमेश्वर की बुलाहट तमाम उन लोगों के लिए है जो कि डॉक्टर ने कह दिया है कि आपकी बीमारी लाइलाज हो गई है। साइंस ने जवाब दे दिया है कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। परमेश्वर की बुलाहट प्यारे अजीजों आपके लिए हैं। बच्चों, परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। बीमार भाई बहनों, परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। आज व्यक्ति अपने जीवन में चंगाई को पाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिए हुए तमाम नियमों को वो मानता है, तमाम उसकी बातों को वो मानता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको बुलाता है। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को दूर करना चाहता है। प्यारे अजीजों, आप परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट बीमारों के लिए है। परमेश्वर की बुलाहट श्रृंखला में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से बीमारों को बुलाता है। परमेश्वर की बुलाहट श्रृंखला में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से बीमारों को अपने पास बुलाता है। प्यारे अजीजों, आज परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर आपको शिफा देना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई बीमारी ना रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप पहले की तरह बोलने लगें? क्या आप चाहते हैं कि आप पहले की तरह देखने लगें? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तमाम कमजोरी जाती रहे? तो अभी आपके पास समय है कि आप अपने दिल में, अपने मन से उस परमेश्वर को पुकारिए। उस परमेश्वर के पास जाइए। जो भी व्यक्ति आपसे कहता है आप उस डॉक्टर के पास जाइए, आप दौड़कर जाते हैं। जो भी व्यक्ति आपसे कहता है आप उस सर्जन के पास जाइए, आप दौड़कर जाते हैं। जब भी कोई कहता है कि आप उस वैद्य के पास जाइए तो आप दौड़कर जाते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, लेकिन आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको यह दावत देता हूं कि परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर आपको बुलाता है। हो सकता है प्यारी बहन, प्यारे भाई, प्यारे बुजुर्ग, प्यारी आंटी, प्यारे चाचा, परमेश्वर आपको बुलाता है। आज तक आपने अपना तमाम धन, दौलत, रुपया, पैसा अपनी बीमारी में खर्च कर दिया है। तमाम प्रकार का जो आपका बैंक बैलेंस था वो आपकी बीमारियों में जा चुका है। आज आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इलाज करा सकूं। आज आप कह रहे हैं जो भी मेरे पास था वो सब मैं अभी तक डॉक्टरों को दे चुका हूं। लेकिन वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो आपसे कुछ नहीं मांगता। केवल परमेश्वर का वचन ये कहता है, भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा हुआ है, 14वीं आयत में, साम 51 चैप्टर एंड वर्सेस 14 में लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतों को पूरा कर।
परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए। टूटा मन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान ठहरता है। अपने टूटे हुए मन को परमेश्वर के पास लेकर आइए। वो परमेश्वर आपको शिफा देगा। वो परमेश्वर आपके जीवन से तमाम बीमारियों को दूर कर देगा। आइए देखें कि परमेश्वर का वचन और क्या कहता है इस विषय में। भजन संहिता की किताब उसका 103 अध्याय और उसकी 3री आयत को हम यहाँ पढ़ेंगे। साम 103 चैप्टर एंड वर्सेस 3 में लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्रभु के वचन में अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। यह वचन राजा दाऊद का वचन है। राजा दाऊद इस भजन में कहता है, राजा दाऊद इस भजन में तारीफ कर रहा है, गवाही देता है कि वो परमेश्वर है जो हमारे तमाम अधर्मों को, तमाम दुखों को, तमाम तकलीफों को हमारे जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। यहां पर लिखा हुआ है, वो तेरे सब अधर्मों को, तमाम पापों को, तमाम गुनाहों को, तमाम आपके जीवन में जो गलतियां हुई हैं उन तमाम गलतियों को, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को। शब्द इस्तेमाल होता है यहां परमेश्वर वचन में सब रोगों को। यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि तेरे एक आध बीमारी को या तेरे एक रोग को वो दूर करेगा। उसने कहा है सब बीमारियों को। आपके जीवन में चाहे कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, कितनी ही बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता हमसे कि ठीक है तुझे बुखार है तो मैं बुखार तो तेरा ठीक कर सकता हूं, लेकिन जो तेरे सर में दर्द है, जो तेरी बॉडी में दर्द है, उसके लिए तुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। प्यारी बहन, प्यारे भाई, प्यारे मित्रों, आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का यह वायदा है कि वो तेरे सब रोगों को चंगा करेगा। वो तेरे सारे जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं, तेरी बॉडी में जितनी भी तकलीफें हैं, उन तमाम तकलीफों को वो दूर करेगा। चंगा करने वाला परमेश्वर है वो, और उसकी बुलाहट है, वो आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ। दुनिया के पास जाकर आपने देख लिया है, दुनियावी डॉक्टरों के पास जाकर आपने देख लिया है, दुनियावी वैद्य हकीमों के पास आपने जाकर देख लिया है, लेकिन आज परमेश्वर की वाणी को सुनिए, परमेश्वर वचन को सुनिए और उस परमेश्वर के पास आकर देखिए। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता में, चखकर देखो कि यहोवा कैसा भला है। चखकर देखो, एक बार प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अपने जीवन में परमेश्वर को चखिए। एक बार उसकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कीजिए। वो परमेश्वर आपको छुएगा, आपको शिफा देगा, आपको चंगाई देगा, क्योंकि वो बीमारों को बुलाता है। हम परमेश्वर वचन से देखेंगे इस समय पर निर्गमन 23 का 25। यहां पर लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की। यहोवा जो शब्द है ये इब्रानी भाषा का शब्द है। इब्रानी भाषा में परमेश्वर को यहोवा कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है यहोवा, परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न पर, तेरे जल पर आशीष देगा। तो यहां पर दो बातें लिखा है, वह तेरे अन्न पर, उस रोटी पर, उस भोजन पर, उस अन्न पर जो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों आप कमाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे अन्न पर, तेरे जल पर और तेरे खत्तों पर, तेरे जीवन में वो अपनी आशीष देगा। और तेरे बीच से, तेरे मध्य से, तेरे शरीर से, तेरी बॉडी से, लिखा हुआ है कि तेरे बीच से, वो तेरे बीच से रोग दूर करेगा। जी हां प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि वो तेरे बीच में से, तेरे जीवन में से बीमारी को दूर करेगा, रोगों को दूर करेगा, और तेरे अन्न पर और तेरे जल पर वो अपनी आशीष देगा। आज जैसे कि लोग कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान,
इसके लिए लोग बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्कत करते हैं और उसे पाने के लिए वो हर वो काम करते हैं जो ना तो समाज उसको इजाजत देता है, ना उसके लोग उसको इजाजत देते हैं, और एवं ये ना ही उसका जो खुद का अपना मन है वो भी उसे इसके लिए इजाजत या आज्ञा नहीं देता, लेकिन फिर भी वो करता है। क्यों? इसलिए ताकि उसके पास रोटी, कपड़ा और मकान हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वायदा है आज के इस समय में आप लोगों के लिए कि अगर आप परमेश्वर की उपासना करेंगे, अगर आप उस परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे और अगर आप उस परमेश्वर की भक्ति करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी बंदगी करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो उसका वायदा है कि वो आपके अन्न पर, आपके जल पर और आपके शरीर से तमाम दुखों को वो क्या करेगा? दूर करेगा। जी हां, आप तमाम लोग जो इस समय मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको आवाज देता है। हो सकता है कि आज आप इस हालत में हैं कि अपने हाथ से चलकर, अपने चारपाई से उठकर, अपने बिस्तर से उठकर, अपने बेड से उठकर आप अपने आप से एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते, लेकिन परमेश्वर आज आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर इस समय आपको छू रहा है। परमेश्वर की आत्मा भरपूरी के साथ इस समय आपके ऊपर उतर रहा है। परमेश्वर का चंगाई करने वाला आत्मा इस समय आपके ऊपर उतर रहा है और आप इस समय अपने जीवन में चंगाई को महसूस कर रहे हो। अभी आप अपने बिस्तर से उठोगे, अभी आप तमाम वो काम करोगे जिस काम को करने के लिए आपको लोगों की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। उसका ये वायदा है। प्यारे अजीजों, आइए हम परमेश्वर वचन में से देखेंगे बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं। बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं? तो बीमारी, प्यारे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शारीरिक बीमारी और एक होती है आत्मिक बीमारी। शारीरिक बीमारी का तो इलाज है डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, बड़े बड़े सर्जनों के पास शारीरिक बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मिक जो बीमारी है उसका इलाज किसी भी सर्जन के पास, किसी भी डॉक्टर के पास और किसी भी वैद्य हकीम के पास आपको नहीं मिल सकता। शारीरिक बीमारी तो आपकी ठीक हो सकती है, आप अपने बिस्तर से उठ सकते हो प्यारे अजीजों, प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप चल फिर सकते हो, आप दौड़कर अपने तमाम काम कर सकते हो, लेकिन जो आत्मिक बीमारी है उसकी चंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? शारीरिक बीमारी। आइए मैं जल्दी से एक पद जो है आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 31वीं आयत में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, यहां पर मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। यहां पर जो हम खंड पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, वो इस बात को बताता है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम शमौन पतरस है, और शमौन पतरस के घर में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, और जब वो वहां पर आते हैं तो जो शमौन पतरस की सास थी वो बुखार में पीड़ित पड़ी हुई थी। बुखार जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है, और हिंदी में कहते हैं बुखार को ज्वर और इंग्लिश में कहते हैं फीवर। उसकी सास बुखार में पीड़ित पड़ी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ और उसका बुखार, उसका ज्वर तुरंत ही उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में जाते हैं और उसकी सास को वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ छूते हैं और उसका बुखार तुरंत ही उतर जाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है शारीरिक बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो यहां पर हमने देखा शारीरिक बीमारी के विषय में। आइए हम एक अध्याय पढ़ेंगे जो हमें आत्मिक बीमारी के विषय में बताता है।
यशायाह एक नबी की किताब, उसका 59वां अध्याय और उसकी जो है दूसरी आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है प्रभु के वचन में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्यारे अजीजों, अभी हमने परमेश्वर वचन में से पढ़ा कि तुम्हारे अधर्म, अधर्म क्या है? क्या है ये अधर्म? परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करना, परमेश्वर की बात को ना मानना, जो भी परमेश्वर का दास बोलता है या जो भी हमारे गुरु हमें समझाते हैं उनकी बातों को नहीं मानना, उनके वचनों पर नहीं चलना, अपनी इच्छा पूरी करना, अपनी मर्जी पूरी करना, और जो हमारे मन को अच्छा लगता है हम उसके अनुसार चलते हैं। और जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक हमें बताते हैं हम उसके अनुसार नहीं चलते, हम नबियों की बात को नहीं मानते, हम भविष्यवक्ताओं की बात को नहीं मानते, हम परमेश्वर वचन को नहीं मानते, वो अधर्म है, वो अधर्म है। यहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे अधर्मों के कारण तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता। अधर्म, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर का वचन ये बात को बताता है कि जो अधर्म है उससे हमें अपने आप को मुक्ति पाना है, उस अधर्म से हमें अपने आप को छुटकारा देना है। और ये आत्मिक बीमारी के विषय में है। हमारी आत्मा, जब तक हम आत्मिक तौर से अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा नहीं कर लेते, एक बार को प्यारी बहन, प्यारे भाई, आपकी जो बीमारी है उससे तो आप चंगे हो सकते हो, लेकिन अंदरूनी जो आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दूसरे के प्रति मतभेद, दूसरे के प्रति जलसी, दूसरे के प्रति बैर, दूसरे को हानि पहुंचाने वाला मन, जब तक कि आपके जीवन से यह सब नहीं खत्म होगा तब तक आपकी शारीरिक बीमारी आपको छोड़कर नहीं जा सकती। शारीरिक बीमारी तो चंगी हो सकती है, लेकिन आत्मिक बीमारी के लिए जरूरत है कि आज हम अपने जीवनों में जो है तमाम अपनी आत्मा को हम शुद्ध करें, अपनी आत्मा को हम जो है पूर्ण रूप से नया करें, तब हमारी बीमारी से हमें शिफा मिल सकती है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आशीषों को देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे रहें। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से तमाम बीमारियां जो हैं चली जाएं। एक बार की मैं बात अपनी सेवकाई की बताता हूं। एक गांव में मैं जब प्रचार करने के लिए गया तो वहां पर एक अन्य जाति जो बहन थी वो हमारी प्रार्थना मीटिंग में भाग लेती हैं, और जब वो प्रार्थना मीटिंग में आती हैं तो उन्होंने उनके शरीर में कोई बीमारी थी। जब उनके शरीर में बीमारी थी तो उन्होंने कहा, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मेरी बीमारी जो है चंगी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने परमेश्वर के वचन को वहाँ पढ़ा, परमेश्वर वचन से वहाँ प्रचार किया, और उसके बाद परमेश्वर वचन के बाद अंदर आत्मा से एक गाइडेंस जो है परमेश्वर की ओर से मुझे दिया गया कि इस बहन के जो पति हैं वो ब्याज का काम करते हैं, पैसा ब्याज पर देते हैं। उसने मेरे से कहा, पास्टर जी क्या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? मैंने कहा बहन आप पूर्ण रूप से ठीक हो सकती हो, लेकिन इसके लिए एक नियम, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने बोला नहीं गुरुजी, नहीं पास्टर जी आप बताइए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा ठीक है बहन, आज जब प्रार्थना आपके लिए हो जाती है और जब आप घर जाती हो तो अपने पति से केवल एक बात जाकर कहना कि आप ब्याज लेना छोड़ दो, आप ब्याज लेना छोड़ दो। वो बहन बड़ी भौचक्की हो गई, बड़ी चकित हो गई, और चकित होने के बाद उसने कहा, गुरुजी ये आपको कैसे पता चला कि मेरे पति ब्याज लेते हैं? ये आपको कैसे मालूम हुआ?
मैंने कहा बहन ये बात आप नहीं समझ सकती, ये परमेश्वर ने मुझे बताया, उसकी आत्मा ने मुझे बताया। और वो बहन जो है चुपचाप अपने सर को झुकाकर वहां से चली गई। उसने ना ही तो ये कहा कि मैं अपने पति से घर पर जाकर कहूंगी कि वो ब्याह लेना बंद कर दें। वो चुपचाप कुछ नहीं बोली और वो वहां से चली जाती है। प्यारे अजीजों, बाइबल में ऐसी कई दृष्टांत हम पढ़ सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास बीमार आते थे तो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको कहते थे, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, लेकिन आज के बाद पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो आपकी बीमारी से आपको चंगा करके जो है आपको जो है अपने जीवन में जो है वो आशीष और बरकत देना चाहता है। सो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि परमेश्वर की बुलाहट बीमारों के लिए है। आज हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग इस समय हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु। खुदाबंद यीशु, आप हर एक को छूइए और हर एक को शिफा और चंगाई देकर इन्हें वो आनंद दीजिए जो दुनिया में अभी तक इनको कहीं नहीं मिला है। प्यारे प्रभु, इनको आत्मिक और शारीरिक दोनों बीमारियों से आप को चंगा कीजिए। प्यारे प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।